हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपने आईपीएस क्लर्क 2024 का एनालिसिस करेंगे सेफ स्टेट्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉप स्टेट्स लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर वन थिंग, कोई भी कैंडिडेट जिसको बहुत ज़्यादा होम सिकनेस है, घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं रह सकता, तो भूल से भी अदर स्टेट से अप्लाई मत करना, अदरवाइज बहुत ज़्यादा पछतावा होगा बाद में। ऐसा कैंडिडेट कि सर मुझे जॉब चाहिए, बहुत ज़्यादा नीड है, जॉब मिलनी चाहिए चाहे कहीं से भी मिल जाए, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहना आप लोग। तो इस बार है ना, एक चीज़ तो ये प्लस पॉइंट अपने लिए खुशखबरी वाली बात है कि इस बार जो वैकेंसीज आई है ना, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छा है। मतलब कुल मिलाकर अगर आपकी ठीक ठाक तैयारी है ना, तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने ही रीजन, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, रीजन वाइज मैंने क्या किया है, यहाँ पे स्टेट्स को लिया है। तो आप अपने आसपास की जो बेल्ट है उसी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 1.5 गुना ज़्यादा वैकेंसीज है, यानी 50% बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है, इतनी ज़्यादा वैकेंसीज है यहाँ पे, ठीक है। तो अपने एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेल्ट है, मतलब बहुत ही शानदार बेल्ट मैंने ली है सबसे पहले, यूपी, बिहार और झारखंड की। देखो जो एनालिसिस होता है वो ऐसे मुंह उठा के नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। मेन तो जो सबसे अपने इंपॉर्टेंट बात करें, एक तो क्या होता है कि वैकेंसीज का इंक्रीमेंट कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ है, ये चीज़ भी बहुत देखनी पड़ती है अपने को, क्योंकि कई स्टेट्स में क्या होती है वैकेंसी इंक्रीज होती है, कईयों में कम हो जाती है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। उसके बाद कट ऑफ का ट्रेंड क्या चल रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा कहाँ पे जा रहे हैं, और सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है ये, क्योंकि जहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा पहुँच गए उसकी कट ऑफ अपने आप हाई हो जाएगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हवा क्या चल रही है मार्केट में। अब यहाँ पे आप एक बार देखोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम जो स्टेट्स है ना, वो 70 to 80 के बीच में काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट अगर अपने बात करें 75 के अराउंड है ना, ये सारे के सारे स्टेट्स क्या कर रहे हैं, कट ऑफ में बात कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर की ये कट ऑफ है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो ये वैकेंसी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये 2024 इस बार की वैकेंसी है, और जो ब्रैकेट में दिखाई दे रही है वो लास्ट ईयर की वैकेंसी है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे अपने देखें तो एक टाइप से है ना आपका, मतलब कुल मिलाकर यहाँ से जो कट ऑफ वगैरह को अपने इसका सीन देखें तो 70 to 80 के बीच में आपको मार्क्स को मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, इस बार कट ऑफ चांसेस है कम जाएगी, क्योंकि वैकेंसीज अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। आई बात समझ में आप लोगों के। कुछ स्टेट है जो 80+ भी बात कर गए हैं। जो भी कैंडिडेट जिनके 80 या 85 प्लस मार्क्स आ रहे हैं वो अपने स्टेट से अप्लाई कर देना, आराम से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। मेंस की कट ऑफ का भी थोड़ा सीन रहता है, लेकिन इतना नहीं रहता, क्योंकि जैसा गैप यहाँ रहता है वैसा ही गैप वहाँ पे रहता है। लेकिन कुछ एक स्टेट में मेंस की कट ऑफ ज़्यादा डाउन चली जाती है, खास करके रिजर्वेशन की बात करें तो। देखो रिजर्वेशन की बात अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वहाँ पे मैं बता दूंगा रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। अगर आपको चाहिए कि सर रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग एनालिसिस चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि कौन सी कैटेगरी के लिए आपको एनालिसिस चाहिए, ठीक है। तो वो अपने मेंस वगैरह मैंने ये पूरा चिट्ठा तैयार कर रखा है, ठीक है, पूरा का पूरा। तो यहाँ से मैं आपको बता दूंगा मेंस की कट ऑफ वगैरह देख के कि मेंस के लिए कौन सा सस्ता रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पहला बैरियर ही प्री है, तो प्री क्लियर करना ज़्यादा जरूरी है। कि कुछ एक जैसे चंडीगढ़ की मैं बात करूँ, यहाँ पे है ना मेंस की कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा कम थी, 26.13 थी, लेकिन प्री की कट ऑफ देखो आप 85.75 दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत सारी जगह पे तो मिली नहीं, मुझे बड़ी मुश्किल से 1-2 साइट पे ये कट ऑफ मिली है। तो कहीं प्री क्लियर नहीं होगा तो फिर मेंस का कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए सारी चीज़ें अपने को देखकर पूरा एनालिसिस करके चलना पड़ेगा। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, यूट्यूब है ये, ऑल इंडिया लेवल पे है, मैं आपको हिंट दूंगा, उसके बाद में आपको थोड़ा खुद से भी एनालिसिस करना है। उस एनालिसिस से आपको पता करना है कि आपके लिए कौन सा स्टेट सही रहेगा, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस का मुझे पता नहीं है। मेरे पर्सनल कोचिंग में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका तो मैं बिल्कुल जो एग्जाम वगैरह वो पेपर वगैरह अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर गाइड कर देता हूँ। लेकिन यहाँ यूट्यूब पे अपने प्रॉपरली पर्टिकुलर स्टूडेंट को अपने या कैंडिडेट को गाइड नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे आपको हिंट देता जाऊंगा, आप उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करते जाना और देख लेना कि आपके लिए स्टेट कौन सा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहली बेल्ट उठाते हैं अपने यूपी, बिहार, झारखंड, और यहाँ पे यूपी बेस्ट है, क्योंकि यूपी की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 1246। पिछली बार कट ऑफ कितनी थी, 79.25 कट ऑफ थी, लेकिन पिछली बार वैकेंसी कितनी थी, 752। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, और जो मैं हमेशा कंसिडर करता हूँ कि यूपी सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है। सही बात है, हाईलाइटेड है क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, और जो ज़्यादा हाईलाइटेड स्टेट्स होते हैं वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, क्रूशियल हो जाते हैं, क्रिटिकल बन जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं यूपी के लिए क्रिटिकल नहीं बोलूँगा, यहाँ मैं यूपी को एक है ना बेस्ट स्टेट की फॉर्म में बताऊँगा। कैसे, अभी बता देता हूँ। पिछली बार भी यूपी में अच्छी खासी वैकेंसीज थी, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी,
फिर भी कट ऑफ कितनी गई थी, 79.25 गई थी, मतलब 80 प्लस नहीं गई। जैसे कि अपने पंजाब, राजस्थान, हरियाणा वगैरह को आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे जेके वगैरह, चंडीगढ़ वगैरह, इनको आप देख रहे हो, झारखंड भी यहाँ पे देख रहे हो, कट ऑफ ज़्यादा नहीं गई थी, उनसे ज़्यादा नहीं गई थी, मतलब पूरी तरह से हाईलाइटेड था, फिर भी इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई। लेकिन इस बार जो मार्जिन देखो एक बार आप, यहाँ पे अराउंड 500 वैकेंसीज इंक्रीज हुई है, 500 मतलब 700 के लगभग बराबर ही मान लो, मतलब 1.5 गुना से भी ज़्यादा वैकेंसीज इंक्रीज हुई है। पिछली बार भी हाईलाइटेड था, इस बार भी हाईलाइटेड है। कैंडिडेट्स के दिमाग में ये भी रहता है कि जो ज़्यादा हाईलाइटेड है वहाँ पे ना जाएं, क्योंकि मैक्सिमम लोग वहाँ जाएंगे। सेम टू सेम पिछली बार भी था, तो ये अब की बार भी हाईलाइटेड है, लेकिन उसके साथ जो वैकेंसी का जो मार्जिन, जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, 500 बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कुछ स्टेट्स में तो 500 वैकेंसी नहीं है, इसमें 500 एक्स्ट्रा आई है, 1246, एक बहुत बड़ा डेटा है ये, मतलब बहुत बड़ा नंबर है वैकेंसी का। तो यहाँ पे कट ऑफ पक्का गारंटी है कम जाएगी जाएगी, इससे नीचे ही जाएगी कट ऑफ आपकी। तो ये बहुत अच्छा स्टेट बन जाता है, आराम से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ की मैं बेल्ट की बात करूं, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए यूपी बहुत शानदार है। बिहार वाले होम स्टेट से अप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, क्योंकि बिहार की कट ऑफ 78 थी, इस बार वैकेंसी इंक्रीज हुई है, यूपी फिर से और ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ है, तो हो सकता है बिहार का कॉम्पिटिशन आपका थोड़ा डाउन जाए। मैं जो बातें बोल रहा हूँ मैं आपको ऑल इंडिया लेवल पर बता रहा हूँ, थोड़ा अपना दिमाग भी आप लोगों ने यूज़ करना है। मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ वो एक प्रॉपर वे में हर एक बंदे के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बीच बीच में मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे बिहार वालों इस तरीके से बोल रहा हूँ ना, मैं बीच बीच में मैं हिंट देता जाऊंगा, आप उन हिंट को पकड़ दे जाना अपने आप। आपकी थोड़ी डिस्क्रिशनरी पावर भी होनी चाहिए ना, तो अपने विवेक से सोचकर अप्लाई कर देना, सिलेक्शन ले जाओगे आराम से, ठीक है। झारखंड की मैं बात करूं 82.50 थी कट ऑफ, अच्छी खासी थी, ठीक है। 52 से 70 वैकेंसी हुई है, वैकेंसी फिर भी इंक्रीज हुई है, लेकिन कट ऑफ देख के हो सकता है कैंडिडेट झारखंड ना जाए, तो झारखंड भी एक अच्छा ऑप्शन है, हो सकता है। लेकिन यूपी को मैं बेस्ट पे रखूंगा यहाँ पे, इस बेल्ट के अंदर। ऑल इंडिया लेवल पे भी मैं आपको बता दूंगा, ये तो मैं बेल्ट पे बता रहा हूँ। कईयों कैसे हो कि सर हमारे तो 70 नंबर ही नहीं बन रहे, 70 मार्क्स ही क्रॉस नहीं हो रहे, 75 या 70 प्लस जा ही नहीं रहे, तो आपके लिए भी ऑप्शन मैं बता दूंगा। मतलब पहले तो मैं ये रीजन वाइज बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, इसके बाद मैं ऑल इंडिया लेवल पर रैंक और दे दूंगा, टॉप 3 टॉप 5 जो है स्टेट्स हैं उनको निकाल के दे दूंगा कि वहाँ से अप्लाई कर दो, मैक्सिमम चांस हो जाएगा आपके सिलेक्शन का। आई बात सुनने, अगर आप कहीं से सिलेक्शन नहीं ले सकते तो वहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस आपके सबसे ज़्यादा रहेंगे, वो स्टेट में बता दूंगा, मतलब वहाँ पे आप बिल्कुल सेफ खेलोगे, ठीक है। दूसरी बात होती है दूर के स्टेट में होता है, क्योंकि एसबीआई में क्या होता है, एसबीआई में अपने कहीं से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फॉर्म अप्लाई करके कहीं से भी और कहीं से भी एग्जाम दे सकते हो, अपने होम स्टेट से दे सकते हो। लेकिन इसमें आईबीपीएस में अपने को वहाँ पे जाना होता है, इसलिए वहाँ पे भी थोड़ा कॉम्पिटिशन डाउन हो जाता है अदर स्टेट का। वो चीज़ें अपने थोड़ी देर में अपने क्लियर कर लेंगे सारी। अब नेक्स्ट वाले में मैं आऊँ तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना। अब की बार भाई समझ में नहीं आ रहा कि साउथ इंडिया पे इतनी कृपा कैसे हो रखी है, खतरनाक खतरनाक वैकेंसी दी जा रही है। देखो तमिलनाडु देखो 291 थी और इस बार कितनी है 665 है, मतलब यहाँ पे 2 गुना से भी ज़्यादा वैकेंसीज है, ठीक है। और कट ऑफ देखो पिछली बार 291 पे 65 ओनली, सबसे सस्ता गोवा को छोड़कर, गोवा की बात अलग है वो मैं अभी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सबसे सस्ता स्टेट गया था 65 कट ऑफ, गोवा तो चलो अलग केस है, लेकिन मेंस के अंदर गोवा की कट ऑफ थोड़ी अच्छी खासी थी, ठीक है। 33 के अराउंड, मैं अभी देख लेता हूँ कितनी थी मेंस में, आपके गोवा की कट ऑफ थी 33.38 थी, ठीक है, थोड़ी ज़्यादा थी। तो यहाँ पे अगर अपने बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की जो वैकेंसी 291 थी और इस बार क्या है 665 है, अच्छी खासी, मतलब 2 गुना से भी ज़्यादा। तो 65 से भी कम जाने के चांसेस है, क्योंकि यूपी है ना मैक्सिमम को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया को तो पूरे को अट्रैक्ट कर रहा है, और साउथ इंडिया बहुत दूर है, तो नॉर्थ वाले तो वहाँ पे इतनी दूर जाएंगे नहीं, जाएंगे तो भी बहुत कम जाएंगे, इतने ज़्यादा नहीं जाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफ़र वगैरह करना। आरआरबी में भी दूर दूर अप्लाई कर दिया है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। आरआरबी 7 में एग्जाम है, 7 दिन बाद जाना, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग है ना यहाँ पे मतलब थोड़ा सा कॉम्पिटिशन डाउन हो जाता है। लेकिन वैकेंसी अच्छी खासी है, तो ये मैं है ना अभी दे देता हूँ रैंक इसको, मैं ऑल इंडिया लेवल पे इसको फर्स्ट ही रैंक दे रहा हूँ बस, ठीक है। यूपी से भी बेस्ट बता दूंगा। अगर ऐसा कैंडिडेट की सर हमें मुझे सिलेक्शन ही चाहिए, मुझे रिस्क लेना ही नहीं है, तो तमिलनाडु लगा दो भाई, कोई इश्यू नहीं है। अब फॉर द साउथ इंडियन कैंडिडेट्स यू शुड अप्लाई फ्रॉम योर ऑन स्टेट, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू गो आउटसाइड।
तो यहाँ पे अगर अपने बात करें 291 665 मतलब बहुत ही शानदार, मेरी नज़र में सबसे सेफ। उसके बाद कर्नाटका 253 से 457, फिर से 2 गुना के अराउंड 75.75 गई थी, इस बार हो सकता है 70 के राउंड चली जाए, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि ये सारे के सारे जो पड़ोसी है ना आसपास सारे भरे पड़े हैं वैकेंसियों से। तो अपने आप है ना, जो स्टेट वाले वो अपने स्टेट में बैठ जाएंगे, अपने स्टेट में बैठ जाएंगे तो कंपटीशन अपने आप डाउन हो जाएगा। मतलब अच्छी खासी, मतलब हर मोहल्ले में बांटा गया है, हर मोहल्ले में खैरात बांटी गई है, मिठाइयाँ बांटी गई, इस तरीके से है। तो जब एक मोहल्ले में मिठाई बंटती हो ना तो दूसरे मोहल्ले वाले भाग कर आते हैं, लेकिन यहाँ तो हर मोहल्ले में मिठाई बन रही है, तो उस मोहल्ले में क्यों आएंगे, उसमें एक्स्ट्रा ही जाएगी। तो वैकेंसी ऐसे ही जाएगी, भर भर के जाएगी, आराम से सिलेक्शन ले जाओगे। उसके बाद में अपने बात करें कौन सा, तेलंगाना। तेलंगाना की 78.50, 80 से तो कम ही है वैकेंसी। इंक्रीमेंट देखो आप, 3 गुना से भी ज़्यादा वैकेंसीज है, 3 गुना से भी ज़्यादा वैकेंसीज। बहुत ही अच्छा मार्जिन है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार जाएगा इस बार। तेलंगाना तो है ना आरआरबी में भी और आईयूपीएस में आग लगा रखी है पूरी तरह से। मतलब इस बार भर भर के वैकेंसीज बांटी गई है साउथ इंडिया को, तो आराम से सिलेक्शन हो जाए। साउथ इंडियंस के लिए तो इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अगर आप वहाँ से अप्लाई करते हो अदर कैंडिडेट्स, अदर स्टेट वाले, तो आपके लिए भी सेफ है। मैं तो ये पूरा रीजन ही सेफ बता देता हूँ, ये पूरा रीजन ही है ना, मैं सेफ क्या, इसको मैं सेफेस्ट ही बोलूँगा, मतलब सबसे ज़्यादा सेफ है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वैकेंसी अच्छी खासी है, अगर आप ठीक ठाक तैयारी कर लेते हो, बढ़िया तैयारी कर लेते हो, तो आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने होम स्टेट या आसपास के एरिया में सेट कर सकते हो। तो यूपी, बिहार, झारखंड वालों के लिए यूपी बेस्ट था, बिहार झारखंड अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिहार अच्छी है ज़्यादा, ठीक है। और तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना में तमिलनाडु बेस्ट, तमिलनाडु क्या है बेस्ट है, लेकिन कर्नाटका, तेलंगाना भी शानदार है, ऑल इंडिया लेवल पे तीनों ही शानदार है। नेक्स्ट बेल्ट पे आते हैं महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा। गोवा कट ऑफ देखो 48.25, क्या कट ऑफ है, आराम से क्लियर हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन ये ना सबके दिमाग में ये बात है, मैं गोवा के लिए रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि कट ऑफ कम जा सकती है, लेकिन मैं इतना रेकमेंड नहीं करूँगा कि गोवा क्या होता है, थोड़ा सा गोवा के लिए लोग है ना ऐसे भी मन बना लेते हैं, अच्छी जगह है, मज़े ही मज़े हैं, ठीक है। इस चक्कर में भी थोड़ा सा क्या होता है, टूरिज्म स्पॉट है बहुत अच्छा, ज़्यादा बड़ा एरिया है नहीं, लिमिटेड है, ज़्यादा अप डाउन भी नहीं करना पड़ेगा आपको, पूरे गोवा में आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। उस वे में है ना गोवा थोड़ा सेफ हो जाता है, वहाँ का कल्चर भी बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें सेट हो जाती है। तो ये कट ऑफ दिखती है ना। अब देखो कई कैंडिडेट यहाँ पे जो कट ऑफ देखेंगे, पूरे जितने भी स्टेट है उनमें देखें सारे 70+ बात कर रहे हैं, बस एक तमिलनाडु को छोड़कर सारे 70+ बात करें, और ये 50 से ही कम आ गया, बहुत ज़्यादा। 20 क्या यहाँ पे आप 25-30 नंबर का गैप ले रहा है ये, मतलब कितना शानदार गैप ले रहा है आराम से। मतलब सभी का जो फोकस है ज़्यादातर क्या रहेगा, इस पे फोकस रहेगा। नहीं रहेगा तो आप अपने मन से पूछ लेना, आपका नहीं है क्या, आप किसी से पूछ कर देखना उनका नहीं है क्या। सभी क्या बोल रहे हैं, अगर सिलेक्शन लेना है तो गोवा चले जाओ, ये हवाएं चल रही है, तो गोवा हो सकता है सस्ता जाए, इतना सस्ता जा सकता है क्योंकि पिछली बार से वैकेंसी कम हुई है, ये पॉइंट माइंड में आ सकता है। लेकिन मैं गोवा के लिए मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करूंगा, वो आप अपने हिसाब से देख लो। कल को बाई चांस कट ऑफ चली जाए बहुत हाई, जैसे हिमाचल का केस हुआ था, ठीक है, पहले आरआरबी में कट ऑफ बहुत कम जाती थी, फिर कट ऑफ जाने लगी 70, क्लैरिकल की अगर अपने बात करें 80 आउट ऑफ 80 कट ऑफ तक गई है। तो आप बोलोगे कल को मेरे पीछे ही आ जाओगे कि सर आपने बर्बाद कर दिया, हमारा बढ़िया अच्छा खासा चांस था, आराम से सिलेक्शन ले जाते, बहुत अच्छी वैकेंसी आई थी और आपने खराब कर दिया। इसलिए भाई अपने रिस्क पे देख लेना, मैं नहीं बोलूँगा। उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात की मैं बात करूँ, महाराष्ट्र का कट ऑफ 72.75 है, इस बार वैकेंसी भी अच्छी है, तो महाराष्ट्र सेफ बन जाता है, ठीक है, क्योंकि यूपी की तरफ ज़्यादा डाइवर्टेड रहेंगे लोग। उसके बाद में महाराष्ट्र क्या है, मतलब कट ऑफ इतनी ज़्यादा करेगा नहीं, क्योंकि थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा ही गई है, क्योंकि यूपी बहुत ज़्यादा वैकेंसी लिए हुए हैं, तो यहाँ थोड़ा डाइवर्जन है, क्योंकि हर एक बेल्ट में है क्या है कि हर एक जो स्टेट है उसमें वैकेंसी अच्छी आई हुई है। क्योंकि महाराष्ट्र के साथ अपने देखें थोड़ा एमपी क्या करता है, थोड़ी गड़बड़ करता है। एमपी में पिछली बार 78 थी कट ऑफ तो, लेकिन इस बार भी वैकेंसी 354 है, ज़्यादा बुरी नहीं है, यहाँ पिछली बार से थोड़ी कम हुई है। लेकिन महाराष्ट्र और एमपी में से मैं रिकमेंड जो करूँगा ना, वो महाराष्ट्र ही रिकमेंड करूँगा। महाराष्ट्र आराम से निकाल सकते हो आप लोग, लेकिन महाराष्ट्र का थोड़ा एलपीटी का इश्यू रहता है भाई, थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, वो आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। एलपीटी वैसे मराठी इतनी टफ लैंग्वेज है नहीं, मराठी बन जाती है हिंदी के साथ ही, जैसे गुजराती होती है मराठी होती है, आराम से सेट हो जाती है। जो हिंदी वाले लोग हैं ना उनके लिए आराम से सेट हो जाती है, हिंदी से थोड़ी मैच करती है वो। गुजरात पिछली बार से वैकेंसी थोड़ी कम हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, कट ऑफ इसी के राउंड ही जाएगी, नहीं जाएगी ज़्यादा, थोड़ी कम हुई है,
तो इतना हाईलाइटेड नहीं है, क्योंकि लोग ये भी देखते हैं कि पिछली बार से जो वैकेंसी है वो कम हुई है, इसलिए ना गुजरात से ज़्यादा लोग यूपी को प्रीफर करेंगे। तो गुजरात जो पहले वाली कट ऑफ है उसके अराउंड ही जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बराबर ही बन जाएगा ये, क्योंकि यूपी में थोड़े हाईलाइटेड होंगे, गुजरात में थोड़े कम हाईलाइटेड होंगे, तो उस वे में क्या हो जाएगा कि वो थोड़ा सा बराबरी मार्जिन ले जाता है। तो आप गुजरात भी अप्लाई कर सकते हो, ये बेल्ट अच्छा है आपका। गोवा के लिए मैं इतना नहीं बोलूँगा, और दोनों स्टेट है ना आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। और ये जो स्टेट वाले महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा जो रीजन वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ना मैं महाराष्ट्र को बोलूँगा कि आप महाराष्ट्र से क्या करो, अप्लाई करो। लेकिन जो गुजरात के लोग हैं वो गुजरात से ही अप्लाई कर देना, ठीक है, गुजरात से ही अप्लाई कर देना आप। मतलब यहाँ के स्टेट वाले है ना, होम स्टेट से अप्लाई कर दो आप। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि होम स्टेट से नहीं होगा, बेस्ट कौन सा इनमें से, तो बेस्ट हमेशा क्या रहेगा आपका, महाराष्ट्र रहेगा। अब आता है भाई मोस्ट क्रिटिकल, सबसे खतरनाक वाला जोन, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ बढ़ाता है, जहाँ के कैंडिडेट कहीं भी पहुँच गए वहाँ की जो कट ऑफ होती है वो उसको क्या करेंगे, वो बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे, ठीक है। जहाँ ही पहुँच गए ना धज्जियाँ उड़ा देते हैं कट ऑफ की, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया आपका, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, सारे ही 80+ बात कर रहे हैं। राजस्थान की 81 थी, इसकी पंजाब की 81 थी, राजस्थान की 82 थी, हरियाणा की 80.25 है, ठीक है, सारे 80+ बात कर रहे हैं। वैकेंसी देखें तो पंजाब में अच्छी खासी वैकेंसी है, राजस्थान में बड़ी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बड़ी है, और उसमें ओनली 3 ही बड़ी है। तो देखो इन तीनों में है ना, मैं पंजाब को बेस्ट बोलूँगा। अगर कोई कैंडिडेट थोड़ी अच्छी खासी तैयारी है, 80 के अराउंड स्कोर कर रहा है, तो आप पंजाब से अप्लाई कर दो। पंजाब खास करके के ओबीसी के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में ओबीसी का कंपटीशन थोड़ा कम रहता है, क्योंकि वहाँ जो राजस्थान में ओबीसी जैसे जाट कम्युनिटी है, जो राजस्थान में ओबीसी में आते हैं वो पंजाब में है ना जनरल में आते हैं, और हरियाणा में भी जनरल में आते हैं, इसलिए ओबीसी के लिए थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। एससी के लिए भी बहुत अच्छा है पंजाब, क्योंकि भर भर के वैकेंसी एससी के लिए यूपी और पंजाब दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है। एक मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको, चलो कैटेगरी वाले में बताऊंगा, वैसे मैं थोड़ा सा बता दूं ओबीसी वालों के लिए। ओबीसी के लिए ना एक आप चीज़ देखना, जो हिली रीजन है ना वो ओबीसी के लिए थोड़ा सेफ जाता है, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल, मैंने उसको रखा नहीं उनको क्योंकि उनका मतलब कट ऑफ भी 80+ ही है, ठीक है, ओबीसी के लिए थोड़ी डाउन हो जाती है, लेकिन है ना मतलब इतनी वैकेंसीज भी नहीं है, ठीक है, कम ही हुई है पिछली बार से हिमाचल में। तो जेके हो गया, ये ओबीसी के लिए थोड़े सेफ रहते हैं, क्योंकि हिली रीजन में क्या होता है, पहाड़ी लोगों को मैक्सिमम को एससी एसटी कैटेगरी में रखा गया है। उनको बोला जाता है कि आप पिछड़े हुए से भी ज़्यादा पिछड़े हो, उस तरीके से उनको रखा जाता है। एससी एसटी कैटेगरी दी जाती है ताकि ज़्यादा बेनिफिट्स मिले पहाड़ी लोगों को। इसी कारण क्या होता है कि जनरल वाले भी जो पहाड़ी लोग हैं उनको भी अभी जैसे जेके का चल रहा है, उनको भी क्या है एससी एसटी का दर्जा देने वाले हैं, ये बात आई है, ठीक है। तो इसलिए ना ओबीसी थोड़ी कम रहती है, उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन वो डाउन रहती है, इसलिए ना ओबीसी थोड़ी सस्ती चली जाती है वहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में आप यहाँ पे देखो, इन तीनों में मैं सिलेक्ट करूंगा तो कौन करूंगा, मैं पंजाब को सिलेक्ट करूंगा अगर तीनों में आपको अप्लाई करना है तो। उसके बाद में चलते हैं अपने दिल्ली, चंडीगढ़, जेके, चंडीगढ़ की मेंस की कट ऑफ थी 26.13, चंडीगढ़ की मेंस की कट ऑफ थी 26.13, जहाँ पे मैंने डेटा देखा है, जहाँ से आपने भी देखा ही होगा, बहुत ही कम कट ऑफ, सबसे कम कट ऑफ गई थी मेंस की। लेकिन प्री की कट ऑफ देखो, अगर आप है ना प्री 85 के अराउंड, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी अच्छी खासी है, 80-85 अगर आप स्कोर कर लेते हो टेस्ट वगैरह में, तो आप चंडीगढ़ अप्लाई कर दो। मेंस की कट ऑफ के चांसेस कम है, लेकिन थोड़ा सा ये भी है कि वैकेंसी पिछली बार कम थी तो चंडीगढ़ छुपा हुआ था, क्योंकि चंडीगढ़ है ना जहाँ पे है वहाँ पे आसपास सब कुछ है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली आ जाता है, इधर जेके, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सारे आ जाते हैं, इसलिए कम कट ऑफ कम वैकेंसी के चक्कर में हो सकता है पिछली बार क्या है कैंडिडेट्स इतनों ने अप्लाई नहीं किया हो, लेकिन फिर भी प्री की कट ऑफ अच्छी खासी गई थी। मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया था, तो अगर ऐसे मेंस में डिफरेंस आ रहा है तो हो सकता है इस बार भी डिफरेंस आए, तो आप चंडीगढ़ अप्लाई कर सकते हो। लेकिन प्री के लिए ना आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक बार के लिए प्री का देख लेना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपके? इनमें है ना मैं तीनों में सिलेक्ट करूंगा दिल्ली को, दिल्ली बेस्ट है इस रीजन में, ठीक है। दिल्ली वाली दिल्ली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार दिल्ली के लिए फायदा है क्योंकि दिल्ली के टच में यूपी है, दिल्ली के टच में यूपी है, अच्छी खासी वैकेंसी लिए हुए हैं, इसका मतलब डाइवर्जन आएगा, या दिल्ली के लोग यूपी जाएंगे, इसका मतलब दिल्ली थोड़ा सस्ता जाएगा। तो दिल्ली भी एक अच्छा खासा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, आराम से अप्लाई कर सकते हो आप। अगर 75-80 के बीच में आप रख लेते हो मार्क्स, तो आपका दिल्ली आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 75 तक गिर सकती है इसकी कट ऑफ इस बार, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करें छत्तीसगढ़, एमपी और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल मैंने ले तो लिया, पिछली बार से वैकेंसी भी ठीक बढ़ी है, लेकिन कट ऑफ है ना इसकी 85.50 थी पिछली बार, ठीक है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में खुद का कॉम्पिटिशन खतरनाक वाला है।
अब उड़ीसा वगैरह वो भी लोग आते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल का खुद का भी कॉम्पिटिशन अच्छा खासा है। तो वेस्ट बंगाल वालों के लिए वेस्ट बंगाल ठीक है क्योंकि वैकेंसी बड़ी है। अदरवाइज आप लोग है ना झारखंड में भी ट्राई कर सकते हो। वेस्ट बंगाल वाले कहाँ आ सकते हैं, झारखंड भी आ सकते हैं। झारखंड में वैकेंसी पिछली बार से बड़ी है, लेकिन वेस्ट बंगाल से थोड़ा सा सस्ता रहेगा ये आपका झारखंड। ठीक है, 39 थी मेंस की, वेस्ट बंगाल की 38.88 थी, झारखंड की 39 थी। मेंस की झारखंड की ज़्यादा थी, लेकिन इस बार हो सकता है कम चली जाए क्योंकि वेस्ट बंगाल में वैकेंसी अच्छी है। ठीक है, यूपी सबको डाइवर्ट कर रहा है, मेन तो पॉइंट हुआ है। लेकिन यूपी की इतनी ज़्यादा भी नहीं जाएगी, डाइवर्ट करने से क्या होता है, मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो छत्तीसगढ़, एमपी और झारखंड में से मैं बोलूँगा आप छत्तीसगढ़ अप्लाई कर दो, इन तीनों में से अगर सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि वैकेंसी बड़ी है और कट ऑफ का मार्जिन भी क्या है, कम है। कट ऑफ इनमें सबसे कम है अपनी छत्तीसगढ़ की। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की मेंस की कट ऑफ भी कम थी। झारखंड की 39 थी, वेस्ट बंगाल 38.88 है, एमपी की 38 है और छत्तीसगढ़ 36.13 है। तो छत्तीसगढ़ सेफ स्टेट बन जाता है। इतने हाईलाइटेड स्टेट्स नहीं है ये, अब की बार इतने हाईलाइटेड नहीं हो रहे। हाईलाइटेड सबसे ज़्यादा तो यूपी है। ठीक है, अब मैं ओवरऑल के फॉर्म में अगर आपको बताऊं फर्स्ट रैंक, अगर मैं फर्स्ट रैंक दूं तो मैंने ये रीजन वाइज बताया, जैसे छत्तीसगढ़, एमपी, वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो छत्तीसगढ़ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अपने अपने रीजन के आसपास से करो क्योंकि इस बार अच्छा चांस है। और अगर कोई अपना चांस नहीं गंवाना चाहता कि सर अच्छा चांस तो है वैकेंसी का भी, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो आप अप्लाई करो। कोई ऐसा बंदा कि सर मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, बस एक स्टेट ऐसा बता दो जहां से मेरा श्योर हो जाए। अगर मतलब श्योर तो देखो कुछ नहीं होता, आपकी तैयारी होगी उसके अकॉर्डिंग होगा, मतलब लोवेस्ट कट ऑफ वाला बता दो। तो लोवेस्ट कट ऑफ में फर्स्ट पे मैं ले आया तमिलनाडु को। ठीक है, तमिलनाडु मैंने फर्स्ट पे रख दिया। सेकंड पे मैं रखूंगा आपका तेलंगाना, फिर रखूंगा मैं कर्नाटका, फिर रखूंगा मैं यूपी। यूपी को मैं फोर्थ और सेकंड दोनों जगह पे रखूंगा। ठीक है, अगर कोई साउथ में ना जाना चाहे तो सेकंड पे आप क्या कर लो, यूपी, लेकिन फर्स्ट पे तो तमिलनाडु रहेगा ही रहेगा भाई, अपने कुछ नहीं कर सकते। आई बात में, तो ये आपके टॉप स्टेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पे आप फिफ्थ पे रखो, चाहे किसी पे रख लो आप, उसके हिसाब से नेक्स्ट आप महाराष्ट्र को रख लो। ठीक है, ये शानदार स्टेट है जहां से आपकी कट ऑफ थोड़ी कम जाने के चांसेस है। उसके बाद आप गुजरात को रख सकते हो, गुजरात को रख लो। ठीक है, फिर गुजरात के बाद में मैं बोलूं तो आप किसको रखो, फिर आप है ना छत्तीसगढ़ को रखो, फिर आप दिल्ली को रखो। दिल्ली में बात करें अपने, फिर आपको दिल्ली को रखना है। ठीक है, उसके बाद में बराबरी बात है, कुछ कोई भी रख दो, लेकिन फिर भी मैं एक और स्टेट दे देता हूं। अगर आपको ऊपर वाली ऊंची बेल्ट में काम करना है, जिसमें मतलब टफेस्ट बेल्ट में, तो आप है ना उसके बाद है ना पंजाब को रख लो। ठीक है, ये मेरी तरफ से एनालिसिस हो गया पूरा का पूरा, समझ में आया। कैटेगरी वाइज एनालिसिस आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि हमें कौन सी कैटेगरी का एनालिसिस चाहिए। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात, इंग्लिश पे फोकस कर लो। एक मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा, रियलिटी बताऊंगा कि आरआरबी की क्या रियलिटी है, आईबीपीएस की क्या रियलिटी है, कंपटीशन का क्या लेवल है। आप है ना डेटा के साथ बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा, डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ मैं, बता दूंगा डेटा के साथ में। तो आप लोग है थोड़ा इंग्लिश पे फोकस करो। विदाउट इंग्लिश सिलेक्शन नहीं होगा। 7 दिन बाद ही क्या है आपका आईबीपीएस का एग्जाम है। आई बात में, तो विदाउट इंग्लिश नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ मार्जिन देखा होगा 80 के अराउंड का मार्जिन अपने लेके चलें, जैसे कट ऑफ को अपने देख रहे हैं, तो आप मैक्सिमम 70 मार्क्स लेकर आ सकते हो मैथ्स रीजनिंग में। रीजनिंग में फिर भी 35 बन जाते हैं, लेकिन मैथ्स में सभी के 35 आउट ऑफ 35 नहीं बनते। तो यहाँ पे अगर अपने नॉर्मल वे में बात करें तो आप 65 नंबर तक ला सकते हो। बचे हुए नंबर है ना आपको इंग्लिश से कवर करने पड़ेंगे। अगर आप 70 भी लाते हो तो कम से कम 10 नंबर आपको इंग्लिश से कवर करने पड़ेंगे। और अगर आपके मैथ्स रीजनिंग के डाउन हो गए तो जैसे 65 हुए तो आप 15 करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपके 60 हो गए तो आपको 20 करने पड़ेंगे। और ऐसा स्टेट चूज कर लिया जो 80 प्लस कट ऑफ जाएगा तो आपको 25। जितना मार्जिन मैथ रीजनिंग में अगर आप स्टक हो गए तो इंग्लिश में उतना ही मार्जिन आपको बढ़ाना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बिना इंग्लिश के सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कट ऑफ भी देख लो, उसमें इंग्लिश की कम से कम 10 नंबर चाहिए आपको। ठीक है, तो बिना इंग्लिश के सिलेक्शन नहीं होने वाला, इसलिए इंग्लिश पे फोकस कर लो। जो भी ऑफलाइन कैंडिडेट्स जो ऑफलाइन चाहिए, देखो ऑनलाइन के लिए मैं आपको सोर्स बता देता हूँ। अपने ही चैनल में जाना, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, टारगेट 2024 इंग्लिश कोर्स, इंग्लिश का निचोड़, इंग्लिश रिवोल्यूशन। वहाँ पे बेसिक इंग्लिश करवा रखी है, और मैं कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले आपको एडवांस इंग्लिश भी करवा दूं। तो चैनल से आप कनेक्टेड रहना। ठीक है, उसके बाद में प्लेलिस्ट में जाना। एक मैंने 10 डेज का SBA क्लरिकल के है ना जो मैंने करवा रखे हैं पेपर सोल्व, वो देख लेना। वहाँ से आपको हिंट मिल जाएगी लाइव पेपर को सोल्व कैसे करते हैं।
टेक्स्ट बुक के करवा रहे हैं, गाइड लेके भी करवा रखे हैं। आईपीएस से पहले भी मैं कोशिश करूंगा, जिस तरीके से एसबीआई से पहले करवाए थे, आईपीएस से पहले भी लाइव टेस्ट आपको सोल्व करवा दूंगा, आपको ट्रिक पता लग जाएगी कैसे काम करना होता है। उसके बाद में प्लेलिस्ट में नीचे जाकर आपको मिलेगा 30 डेज चैलेंज इंग्लिश कोर्स, उसको कर लेना आप। एक दिन एडिटोरियल, एक दिन क्विज है, वो भी बेस्ट है, तो वहां से आपकी इंग्लिश तैयार हो जाएगी। ऑफलाइन कैंडिडेट्स के लिए अपना बैच चलता है पीएस क्लासेस, जो श्रीगंगानगर में आ सकते हैं, श्रीगंगानगर जो कि राजस्थान में है, ठीक है। उन कैंडिडेट्स के लिए पीएस क्लासेस यानी पाकिस्तान बॉर्डर पे, ठीक है, पंजाब और पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो टारगेट 2024 इंग्लिश बैच चल रहे हैं यहाँ पे। कहाँ पे? पीएस क्लासेस पे। एड्रेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, शहीद उधम सिंह चौक के बिल्कुल पास में है, 151-6Z श्रीगंगानगर। फिर भी आपको दिक्कत हो, आपको लोकेशन ना मिले, तो यहाँ पे ये नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें रहेगा क्या? 0 to एडवांस इंग्लिश रहेगी, एडिटोरियल के एक्सपेरिमेंट रहेंगे, पैटर्न हैंडलिंग रहेगी, रूट बेस्ड वोकैबुलरी रहेगी, क्वेश्चन पेपर सोल्विंग रहेगी, डाउट सेशंस रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हर सब्जेक्ट के, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्म में, यानी सिलेक्शन ओरिएंटेड बैच है अपना। उसमें मैं सारे सब्जेक्ट्स के, मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, कुछ भी हो, उन सब के डाउट्स में लेता हूँ। आप लोगों को पता है मेरे बारे में, एसबीआई सिलेक्टेड हूँ, ठीक है। उसके बाद में आईबीपीएस मैंने पीओ 3 बार क्लियर किया है, आईपीएस एसओ आईटी ऑफिसर मैंने क्लियर किया है, बीटेक ऑनर्स हूँ मैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता तो मेरे बायो में जाके देख लेना, वहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये अपना ऑफलाइन बैच है। जो भी ऑफलाइन बैच, ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, ऑफलाइन बैच में आना चाहते हैं, क्योंकि ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन बैचेज अपने चल रहे हैं। आप यहाँ पे इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जिस कैटेगरी के लिए एनालिसिस करना है तो आप मुझे बता देना, अदरवाइज अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो मैं सभी कैटेगरी का भी कर दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। कोई भी डाउट्स हो आप लोगों को, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑफलाइन कोचिंग के लिए आपको लोकेशन नहीं मिल रही तो उसके लोकेशन का जो मैप है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने डाउट्स वगैरह आप आराम से वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।